अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में मैं पिछले ही जो हमने लेक्चर किए हैं वर्क स्पेस इंट्रोडक्शंस, उसी ही लेक्चर का थोड़ा सा मैं एडवांस ही बताने लगा हूँ उसके यानी इंटरफेस के मुताबिक। जो हमारा एम एस सॉरी जो फोटोशॉप का इंटरफेस है, इसी के मुतालिक मैं एडवांसमेंट के मुतालिक मैं बताना चाह हमने एक नई फाइल क्रिएट कर लेती हैं। फाइल क्रिएट की, सॉरी, आर्ट्सवेवर है जो भी फाइल आई है। अच्छा, अगर आप इसका ये इंटरफेस यानी चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर चेंज करना चाहिए, आपको पसंद नहीं है कलर, उसके लिए क्या करते हैं? एडिट, एडिट में प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में सबसे पहला ये आपको नजर आ रहा है इंटरफेस। आप इस पर क्लिक करें। इंटरफेस में जहाँ पे पहला जो टूल नजर आ रहा है कलर स्कीम। अब कलर स्कीम क्या है इस प्रोग्राम की? अगर आप कलर स्कीम, कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई कलर, यानी जो ये सेलेक्टेड थीम है ये देना चाहती है, अगर इसमें से ये थीम है सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी सारी थीम यानी चेंज हो जाएगी। अगर ये थीम सेलेक्ट करता हूँ तो सारी थीम, ये थीम चेंज हो जाएगी। ये थीम सेलेक्ट करता हूँ तो ये थीम चेंज, ब्लैक करता हूँ तो ये सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद इसमें से कुछ ये है यानी स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड्स। अगर मैं स्क्रीन का ये वाला जो जहां पर मैंने काम करना है, अगर इस एरिया का मोड चेंज करना है, सिर्फ इस एरिया का, यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया, ये अगर हमने कस्टम कलर देना है, जो ये वाला हमारा सेलेक्ट होगा, जो ये वाला कलर होगा सेलेक्टेड। अब इसमें अगर मैंने ड्रॉप शेडो देना है, ड्रॉप शेडो देना है, अगर लाइन देनी है, लाइन देना है, व्हाट्स एवर कुछ भी आप ये कर सकते हैं। सिंपल इसका बताने की वजह से अगर हम अपनी मर्जी से कोई, अगर हम इसका कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर स्कीम हम चेंज कर सकते हैं। मैं 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 प्रेफर ये वाली स्क्रीन करता हूँ, तो क्यों? एक तो ये आंखों को चुभती नहीं है, यानी ये आंखों की हेल्थ के लिए ये एक कलर्स की बेस्ट है। हम इसे यहाँ से जब हमने काम इसमें जब कलर स्कीम करे चेंज कर दी, तो फिर उसके बाद इसे हमने सेव कर देना है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका एरिया ये आपको छोटा लगता है, यानी आपको लगता है कि इस एरिया में मैंने काम करने, इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो आप जी क्या जी करते हैं, यहां से आते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं, यानी ये जो यानी एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होके ये यानी मर्ज हो जाता है, और एरिया ये मजीद ये बड़ा हो जाता है। अगर इसे भी करना है, ये करेंगे, ये एरिया मजीद यानी ये मजीद बड़ा हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, इसमें हम मजीद हम काम अपनी आसानी से ही कर सकते हैं। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता, अगर चाहते हैं नहीं ये वाला मेरा जो पैनल है ये पैनल हो जाए खत्म, उसके लिए फिर क्या करते हैं, आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं और साथ में टैब दबा देते हैं, और इससे क्या होता है, ये पैनल एरिया रिमूव हो जाता है। अगर इस पैनल एरिया को दोबारा लेकर आना है, क्या करना है, शिफ्ट और टैब का बटन दबाना है, ये पैनल्स दोबारा शो हो जाते हैं। और
पैनल की स्क्रीन को आप इस तरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, मसलन ड्रैग करके इस तरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये एरिया की आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि पैनल्स भी खत्म हो जाएं और टूल भी खत्म हो जाए, फिर सिंपली क्या करते हैं, टैब का बटन दबा देते हैं। टैब कैप्स लॉक्स के ऊपर ही होता है, टैब का बटन दबा देती है तो ये पैनल भी हाइड हो जाती हैं और टूल भी हो जाती हैं हाइड। अगर इसे दोबारा लेकर आना है, टैब का बटन दबाएंगे तो ये दोनों दोबारा शो हो जाएंगे, बस टूल बार भी और पैनल एरिया भी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने जी इसमें अगर आप काम यहाँ पे स्क्रीन नाम में एक थोड़ी सी ये वाली ले लेती हैं इमेज। अब मिसाल के तौर पर आप काम करना चाह रहे हैं पिक्सल वाइज, मसलन आप एरिया वाइज एरिया वाइज काम ज्यादा ब्रीकी में काम करना चाह रहे हैं तो आपको एक यहाँ पे कुछ लाइनें यानी आप दे देते हैं। मसलन मैं आप चाहते हैं आप सिर्फ इस एरिया में काम करना चाहते हैं, सिर्फ यानी आप चाहते हैं मैं से इस एरिया और इस एरिया से काम करूं और उससे बाहर मैं काम ना करूं। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे पास एक ऑप्शन होती है ग्रिड की, यानी ग्रिड या गाइड्स। उसके लिए हम कैसे ग्रिड्स गाइड्स बनाते हैं, यहां पर इस एरिया पर लेफ्ट क्लिक करके और ये हमने लाइन एक ड्रा कर देती है ये यहां तक, और ये लाइन हम ड्रा कर देती है यहां तक, और ये ऊपर से भी खींच के ये लाइन यहां तक ड्रा कर दी और ऊपर से एक और लाइन खींच के हमने यहां तक ड्रा कर दी। अब इस एरिया पर मैंने ही काम करना है, इसलिए कहता कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट लूंगा या कोई भी मैं पिक्चर लूंगा, मेरी इस लाइन से वो बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं वैसे करता हूं तो एक अंदाजे के मुताबिक इससे थोड़ी सी बाहर भी जा सकती है, लेकिन इस सूरत में ये इससे बाहर नहीं जाएगी क्योंकि स्क्रीन को मैं काम ज्यादा भी मैं कर सकता हूं। अगर इन लाइनों को खत्म करना है, आप इसी पर क्लिक करेंगे, सॉरी इसी लाइन पर क्लिक करके इसे ड्रैग करके दोबारा उसी के अंदर ही लेकर चले जाएंगे, उसी तरफ ही ड्रैग कर देंगे ये टॉप की तरफ और ये टॉप की तरफ। अगर हमने ज्यादा अगर बेहतर काम करना है तो फिर हमने व्यूज में आते हैं, शोज, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है ग्रिड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर तमाम ये लाइनें आ जाएंगी, तमाम लाइनें। अब इसका मकसद क्या है, जैसे मैंने आज पिक्चर को थोड़ा मैं कर देता हूं, अरा अब देखो यहाँ पे मैं ब्रीकी में काम करना चाहता हूं, मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूं और एक बॉक्स यहां बना लेता हूं, एक बॉक्स यहां बना लेता हूं और एक बॉक्स यहां 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 बना लेता हूं। अगर इस तरह मैंने समार इस ब्रीकी में एक काम करने हैं तो अगर वैसे अंदाजे के मुताबिक करूंगा कि ये छोटा भी हो सकता है, ये वाला बड़ा भी हो सकता है। अब इसमें अगर मैंने कलर्स करने हैं तो ये
यह बकेट टूल लूंगा और इन सिलेक्शन में कलर फिल कर दूंगा। यहाँ पे टूल ले लिया। अब इन सिलेक्शन में ये वाले मैंने कलर फिल कर दिया। यहाँ पे इसे अगर इसे संभाल करेंगे तो संभालेगा। ठीक, यानी ऐसे हम ग्रिड्स में हम ये काम करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा बारीकी में काम कर रहे हो तो फिर उस वक्त आपको इन ग्रिड की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक और मैं इसमें बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं, अनडू और हिस्ट्री। अच्छा, अनडू का मतलब कि क्या होता है? अनडू कहते हैं अगर हमने कोई काम किया है, हम चाहते हैं कि वो काम हमसे गलत हो गया है, हम अपने पिछले काम पर जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे ये वाले कलर किए थे, मैं कहता हूँ ओहो ये कलर किस तरह से अजीब से हो गए हैं, अब मैं इस काम को खत्म करना है तो मैंने अपने पिछले काम पर जाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसे अनडू कर देते हैं। मसलन अपने काम को अनडू करना, अपने काम को खत्म ही कर देना। डिलीट करना और चीज होती है, अनडू और होती है। डिलीट में आप क्या करते हैं कि कोई काम होता है उसे बिल्कुल ही आप उसका सफाया कर देते हैं, मिलियामेट कर देते हैं। जबकि अनडू में मिलियामेट नहीं करते, उसकी बल्कि पिछली पोजीशन पर चले जाते हैं। अब उसके हम पिछली पोजीशन पर जाने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एडिट में, यहाँ पे हमारे पास आ रही है अनडू, डीसेलेक्ट। यानी जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उस एरिया को मैंने डीसेलेक्ट कर दिया था, उसकी पोजीशन पर वापस जाना है तो मैं ये प्रेस कर दूंगा। वो एरिया जो डीसेलेक्ट किया हुआ था वो वाला हो गया है खत्म, दोबारा एरिया सेलेक्ट हो गया है। अगर इस पर मैं दोबारा प्रेस करता हूं तो मेरे पास फिर आ रहा है अनडू रेक्टेंगुलर मार्की। अब ये वाली जो मैंने यहाँ पे जो कलर किया हुआ था, अब वो एरिया मैं लाना चाहता हूं, यहाँ पे क्लिक करूंगा वो एरिया आ जाएगा। अगर अब इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आ रहा है अनडू पेंट बकेट। अब पेंट बकेट का यहाँ पे ये हमने पेंट बकेट ली थी, मसलन हमने पेंट बकेट ली थी, वो हमने इसमें ये कलर किए थे। अब वो चाह रहा है कि अनडू पेंट बकेट। अगर मैं पेंट किया हुआ काम भी खत्म करना है तो ये कर दूंगा अनडू पेंट बकेट। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, एडिट पर जाओ, कह रहा है अनडू न्यू लेयर। ये हमने न्यू लेयर ली थी, हमने उसे भी खत्म करना है। ये उस पर आ गए, ये हो गई खत्म। अब उसके बाद क्या जी कह रहे, अनडू पेंट बकेट। जो हमने पेंट बकेट ली थी वो भी हो गई खत्म। ठीक, अच्छा, एक होती है अनडू, दूसरी होती है रीडू। अब अनडू कहते हैं जो काम किया है, जो एक्शन परफॉर्म किया है। जैसे आपने कलर किया, लिखा हुआ आ जाएगा अनडू कलर, या अनडू जैसे हमने कलर किया था पेंट बकेट के जरिए,
तो लिखा हुआ आ जाएगा अनडू, यानी पेंट बकेट को हमने अनडू करना है। अगर हमने उसी काम को दोबारा वापस लेकर आना है, फिर उसे कहते हैं रीडू। रीडू, हम उसके लिए यहां पर आते हैं, लिखा हुआ है रीडू पेंट बकेट, फिर क्या कर दिया रीडू पेंट बकेट, रीडू न्यू लेयर, ये दोबारा आ गई है, रीडू पेंट बकेट, ये दोबारा पेंट आ गया बकेट। अच्छा, अब इसके लिए जो शॉर्टकट होती है, जो अनडू के लिए शॉर्टकट होती है, वो होती है कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी प्रेस करते जाएंगे आपके वो काम खत्म हो जाएंगे। और जो रीडू के लिए होती है वो होती है कंट्रोल वाई, सॉरी उसके आगे की लिखी हुई है कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जी। अब कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूंगा और ये मेरे पास मेरा पहला ही काम आ जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए एक अलग से पैनल भी होता है, हम उसे कहते हैं हिस्ट्री पैनल। अब मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया था, जितने भी हमारे पास जो पैनल्स होते हैं जो एडोब फोटोशॉप में है, वो तमाम पैनल्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई होती है। अगर हमने कोई भी पैनल यहाँ से शो करवाना है, उसे सिर्फ सिंपली क्या करते हैं, उस पैनल पर क्लिक कर देते हैं। अब जो इसमें हिस्ट्री पैनल है, अब हिस्ट्री पैनल क्या करता है कि जितने भी कोई एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमने अगर कलर किया है, कोई हमने डिलीट किया है, या टेक्स्ट लिखा है, या टेक्स्ट को कलर किया है, वो तमाम के तमाम एक्शंस की एक हिस्ट्री बन जाती है। और वो हिस्ट्री की लिस्ट इस वाली पैनल में आ जाए। इस पर क्लिक करेंगे, इसे मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ ये बड़ा। अब जितने भी काम हमने किए हैं इस वाली फाइल के अंदर, ये सारे के सारे इसमें आए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फाइल ओपन की थी, फिर उसके बाद हमने न्यू गाइड्स बनाई थी, फिर हमने दोबारा न्यू गाइड्स बनाई, फिर हमने न्यू गाइड बनाई थी, जो यहाँ से हमने लाइन खींची थी। यानी अब जैसे मैंने यहाँ से लाइन खींची तो नीचे आ गया न्यू गाइड्स, यानी ये वाला मैंने एक्शन परफॉर्म किया है तो न्यू गाइड्स। अब जैसे यहाँ से मैं एक जी गाइड ले रहा हूं तो यहाँ पे आ गया न्यू गाइड। अगर इसे मैंने डिलीट करना है, यहाँ पे ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये वाला मैंने एक्शन डिलीट कर दिया, ठीक। अब अगर मैंने ये वाला एक्शन सबसे पहला ही लेना है, जब मैंने ये इमेज ओपन की थी, यहाँ पे इसे मैं कर दूंगा, ये सबसे पहला हमारे पास आ गया एक्शन जब हमने इमेज ओपन की थी। अब अगर मैंने ये वाले अगर लेना चाह रहा हूं, अब जैसे मैंने ये गाइड जो हमने सबसे पहले ली थी, ये मैंने गाइड्स ये ऑन जी कर दी है, ये मैंने गाइड ऑन कर दी। इसे मैं ग्रिड को इसे मैं क्लोज कर दूं, ठीक। अब मैंने ये गाइड्स ली थी, ये जो हमने काफी देर पहले ली थी, लेकिन अभी तक ये सेफ है इसमें। तो हिस्ट्री पैनल रीडू, इसकी भी आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी, उम्मीद करता हूं। एक इसमें ये चीज होती है ये रूलर। अब रूलर क्या होता है, ये रूलर जैसे पैमाना होता है हमारे, जैसे पैमाने को हम वो यानी फुट जिसे कहते हैं, जो आपने स्कूल में बहुत इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी स्कूल में बहुत इस्तेमाल किया है फुट। अब उस फुट पर क्या होते हैं, इंचेस बने हुए होते हैं। इंचेस यानी वो एक फुट में 12 इंच होती हैं, तो उस पर 12 इंचेस होती हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह एक यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट होती है, डॉक्यूमेंट
का भी एक रूलर होता है, उस पर इंचीज में साइज दिया होता है। अब ये वाले जो साइज आप देख रहे हैं, ये जो लाइन 5, 10, 15, 20, ये वाला रूलर है और इस पर एक साइज डिफाइंड है। अब इस पर साइज क्या जी डिफाइंड है। अब इस पर ये करते हैं हम व्यूज में आते हैं। ये हमारे पास है ये रूलर। अगर हम इसे अनचेक कर दें तो ये रूलर हो जाएगा खत्म। अगर इसे व्यूज में आके दोबारा चेक करते हैं तो रूलर आ जाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमें इस रूलर की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर कोई हमारे पास इमेज है, हमने उस पर काम, जैसे हम एक बोर्ड बना रहे हैं, यानी प्ले बोर्ड बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंचीज में है, जैसे शॉप के बाहर लगाना है या वो रोड पर जो बड़े से बोर्ड होते हैं या वो बड़े काम कर, हम उस पर काम हम इंचीज में कर रहे होते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, मैं क्या तो उस पर मैं कोई चीज ड्रा कर दी है जो कि 1 इंच की हो। यहाँ पे मैं 1 इंच की साइज की यहाँ पे इक्वली 2 लाइंस ले लेता हूं। अब मैं इस और इसके दरमियान में एक काम करूंगा। यहां से मैंने अब मैं इसके यानी दरमियान में मैंने काम करना, क्योंकि मैंने 1 इंच का मैंने साइज का मैंने बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए ये हमारे लिए बहुत कारआमद होती है रूलर, जिसके ऊपर ये साइज डिफाइन की होती है। अब इसमें अगर कोई तब्दीलियां वगैरह करनी है तो अब उसके लिए हम क्या जी करते हैं। अब यानी ये मैं दोबारा कर दूं। अब इसी रूलर के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इसमें ये बता रहे कि जो ये रूलर्स है, ये जो ऊपर आ रहे हैं रूलर्स है, ये आपको किस तरह चाहिए, इंचीज में चाहिए या पिक्सल में चाहिए। अगर आप काम इंचीज में कर रहे हैं तो फिर रूलर आपको इंचीज में ही चाहिए। फिर आ गया रूलर की टाइप्स। अब अगर यहाँ पे हम कर देते हैं पिक्सल, अब हमारे पास क्या आ गया, ये रूलर आ गया पिक्सल में। मसलन ये मेरा 0 पिक्सल है कि ये इमेज ये यहां से लेकर ये यहां तक ये है 5000 पिक्सल की इमेज। हमें ये जी कैसे पता चलता है, हम यहां पर आते हैं। यहाँ पे हमारी विड्थ कितनी है, 5207 पिक्सल और हाइट कितनी है, 3431 पिक्सल। यानी इसकी हाइट यहां से लेकर देख लें, यहां से लेकर ये यहां तक है और ये यहां तक। हम इसके साइज हमें पता चल रहे होते हैं, यानी ये कहां से लेकर कहां तक कितना। अगर हम यहाँ पे इसे कर देते हैं इंचेस में, अब हमें ये क्या बता रहा है, ये जो पिक्चर्स है, क्योंकि हमने अब रूलर इंचेस में सेट कर दिया तो पिक्चर बता रहा है 72 इंच की विड्थ है और 48 इंच की हाइट है। अब इसका फायदा ये होता है कि हमें अपनी स्क्रीन पर पता चलता, अगर हमने इंचेस वाइज काम कर रहे होते हैं, अगर हमने यानी डायमेंशंस में अगर काम कर रहे होते हैं तो हमें ये रूलर बहुत ज्यादा
को फायदा दे रहा होता है। ठीक, यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर दो, सिलेक्ट कर दे, और ये रोलर को, और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। मसलन हमने एक वर्क स्पेस किस तरह से बनाना है, और वर्क स्पेस को सेव कैसे करना है, वर्क स्पेस को डिलीट डिलीट कैसे करना है, किसी पैनल को ऐड कैसे करना है, किसी पैनल को रिमूव कैसे करना है, पैनल को मूव कैसे जी करना है। ये हम अब अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कोई इमेजेस अगर हमने कहीं से उठाई है, किसी वेबसाइट से कोई इमेज, हम इसमें किस तरह से लेकर आते हैं। अगर हमने गूगल में कोई इमेज सर्च किया तो किस तरह से लेकर आते हैं, हम ये अगले लेक्चर में ये सारा कवर करते हैं।